today we will understand the functions of MySQL. How many types of functions available in MySQL and what are these functions? So okay, first thing, what is the functions? Functions are set of predefined commands to perform a specific task. Okay, what is the function? Functions are, you can say simply, set of specific commands to perform a specific task, you can say, or you can say the work, the same thing. Okay, specific work you can say. Okay, this is, you can say, the definition of function. Set of specific commands to perform a specific task. Okay, सारे जो functions होते हैं वो already उनके जो commands होते हैं वो library में save होते हैं, हम उनको directly use कर सकते हैं, वो होते हैं functions. Okay, and how many types of functions available in MySQL? Okay, तो MySQL में आपके there are three types of function in MySQL. First, string functions. Okay, string function means जो भी टेक्स्ट के ऊपर में वर्क करना है या टेक्स्ट के ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके ऊपर जो फंक्शंस अवेलेबल होते हैं दैट आर स्ट्रिंग फंक्शंस. देन सेकेंड, न्यूमेरिक फंक्शंस, यानी अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, मुझे उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस या कुछ स्पेसिफिक वर्क करना है, फॉर दैट MySQL प्रोवाइड्स यू द न्यूमेरिक फंक्शंस. देन the third one type is date and time functions. Okay, these are the three types of MySQL functions. string functions जो हमें टेक्स्ट के ऊपर वर्क करने के लिए फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, दैट आर स्ट्रिंग फंक्शंस. न्यूमेरिक फंक्शंस, वो फंक्शंस जो न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर वर्क करते हैं. देन द थर्ड, डेट एंड टाइम. ओके, डेट एंड टाइम से रिलेटेड मुझे कुछ ऑपरेशन करना है, कुछ वर्क करना है, फॉर दैट MySQL प्रोवाइड्स यू द डेट एंड टाइम फंक्शन. ओके, तो इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड the string functions. Okay, how many types of string functions available in MySQL? Okay, so now one by one we will understand the functions of MySQL and which type of functions we will understand. First, string functions. Okay, कौन से string functions है और how to use them and what is the advantage of that. Okay, the first function, simple length. Okay, first function you can say the length function. Okay, मैंने यहाँ पे लिखा है length और उसके आगे मैंने दो ब्रैकेट लगाए हैं. तो what is the meaning of this? जितने भी आप फंक्शन यूज करोगे उन सभी के अंदर यहाँ पे इस तरह के ब्रैकेट होंगे और उसके अंदर कुछ वैल्यूज होगी. तो okay, let's later we will discuss. Now first function is length function. Okay, what is the use of length function? The length function returns the number of character present in a string. Okay, in short I am writing here, returns the number of characters present in a string. Okay, यानी किसी स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, दिस फंक्शन विल रिटर्न और दिस फंक्शन विल. ओके, हाउ टू यूज दिस फंक्शन. ओके, एग्जांपल लेते हैं. मैंने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट लेंथ. ओके, लेंथ और ब्रैकेट में कोई भी आप लिख सकते हो. सपोज मैंने यहाँ पे लिखा
इंडिया. ओके, सेलेक्ट लेंथ और ब्रैकेट में इंडिया. ओके, दिस इज द यू कैन से द सिंटेक्स सेलेक्ट, क्योंकि माइस्क्वेल का फंक्शन है तो ऑब्वियसली सेलेक्ट विल कम. ओके, सेलेक्ट लेंथ और यहाँ पे कोई भी आप स्ट्रिंग मीन्स कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड आप लिख सकते हो. तो दिस फंक्शन विल रिटर्न हाउ मेनी कैरेक्टर्स दैट स्ट्रिंग इज हैविंग. यानी स्क्वायर को अगर आपको प्ले करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका व्हाट विल कम 5. ओके, ये आंसर आपका आएगा बिकॉज फंक्शन की डेफिनेशन है रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है दिस फंक्शन विल रिटर्न. तो सेलेक्ट लेंथ और यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हो. तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंडिया, तो इंडिया में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है 5. 1 2 3 4 5. तो 5 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है तो इसका आंसर आएगा 5. एक और एग्जांपल लेते हैं. सेलेक्ट लेंथ और ब्रैकेट में आप कोई दूसरा भी जो भी है, सपोज मैंने लिखा आई एम गुड. ओके, आप पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हो या कोई सिंगल वर्ड भी लिख सकते हो. तो मैंने लिखा सेलेक्ट लेंथ और आई एम गुड. ओके, तो उसका आंसर क्या आएगा. रिमेंबर मैंने यहाँ पे लिखा है रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन स्ट्रिंग. ओके, बट रिमेंबर इट काउंट्स द स्पेस ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 and these are 4 also you can say. So how many character it is having 9. ओके, 9 कैसे. रिमेंबर मैंने कहा है कि इट काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस. स्पेस भी आपको काउंट करना है. तो 1 एक स्पेस, 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, बिकॉज यहाँ पे 2 स्पेस है उनको भी काउंट करना है. तो दैट्स व्हाई द आंसर विल कम 9. So this is the first function, the length function. It counts या it returns the number of character present in string. ये मैंने यहाँ पे string लिखा है, तो इसमें कितने number of characters है this it will return. Okay, come to the next function. Okay, the next function is second function concat. Second function we are going to discuss concat. Okay, what is the concat? To add two strings together. Okay, what is the you can say definition or what is the use of this function? Adds two string टुगेदर, यानी 2 स्ट्रिंग आपने कोई भी लिखी है इट विल मर्ज देम ऑल. ओके, 2 स्ट्रिंग आपने लिखी है तो उनको ये ऐड मीन्स उनको मर्ज कर देगा. ओके, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, इट इज स्ट्रिंग फंक्शन बट इट एड्स 2 स्ट्रिंग. आपने 2 स्ट्रिंग लिखी है तो उनको ये मर्ज कर देता है. लेट्स टेक द एग्जांपल. ओके, एग्जांपल के हम लेते हैं सेलेक्ट concat then bracket. Okay, in bracket you have to write 2 string. आप कोई भी 2 string लिख सकते हो. सपोज मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग मीन्स कोई भी 2 वर्ड आप लिख सकते हो या कोई 2 पूरे सेंटेंस लिख सकते हो. तो मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, आपका ये एक स्ट्रिंग और ये एक स्ट्रिंग. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा. फंक्शन का वर्क है टू ऐड 2 स्ट्रिंग्स टुगेदर. इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी जब इसको आप प्ले करोगे तो इसका आंसर आएगा हेलो फ्रेंड्स. this the answer you will get. Okay, here one thing you have to remember, अगर आपने इन दोनों के बीच में स्पेस दिया है then only the space will come between these 2 words. If you didn't write any space between 2 words or 2 sentences, then this will not show you the space between these 2 strings. Okay, so if you want to give space then you have to write space here or maybe here. Okay, the simple
वर्क ऑफ दिस फंक्शन टू मर्ज टू स्ट्रिंग्स, ओके, विदाउट एनी स्पेस, कोई भी स्पेस ये ऐड नहीं करेगा, इट विल जस्ट मर्ज these two sentence or word together. So this is the concat function. Let's take one more example. Select concat, यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं. ओके, एज आई सेड, आप दो वर्ड भी ले सकते हैं, सेंटेंस भी, इट्स अप टू यू. स्ट्रिंग मीन्स होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट कॉन्केट, एक तो मैंने लिखा है हेलो और दूसरा स्ट्रिंग आई एम राहुल. ओके, तो जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा द व्हाट विल यू विल गेट दिस हेलो, और बिल्कुल टच होके स्पेस नहीं आएगा, हेलो आई एम राहुल. This you will get. Okay, as I said, it will not add the space hello और I को बिल्कुल मर्ज कर दें, क्योंकि ये स्ट्रिंग है एक और ये स्ट्रिंग है. इट विल नॉट ऐड एनी स्पेस. हाँ, लेकिन अगर आपने कोई सेंटेंस लिखा उनके बीच में स्पेस है, दैट विल कम इन आउटपुट, बट जो दोनों स्ट्रिंग है इट विल मर्ज देम. तो दिस इज द कॉन्केट फंक्शन. द थर्ड फंक्शन इज upper. Okay, the upper function of the definition. Okay, simply the upper function converts the string to uppercase. Okay, uppercase means आपने कोई भी string लिखी है उसमें सारे जितने भी characters है, it will convert to all the characters in capital letter. Okay, uppercase means a capital letter, small letter and capital letter. So this function will convert the string characters into capital letter. Okay, how? Let's take an example. Select upper and in bracket anything you can write. ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट अपर, दिस इज आईपी क्लास. ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स स्मॉल लिखे, कुछ कैरेक्टर कैपिटल लिखे, तो व्हाट द आंसर विल कम, इट विल कैपिटलाइज टू ईच कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग. यानी जो आपका आंसर आएगा दिस विल कम इन दिस वे. सिंपल फंक्शन, अपर जैसे सिंपली नाम है, तो इट विल कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू कैपिटल लेटर, और यू कैन से टू कन्वर्ट टू द स्ट्रिंग टू अपर केस. ये सारे जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स है वो कैपिटल हो जाएंगे. ओके, दिस फंक्शन एंड द अदर फंक्शन आल्सो यू कैन यूज विद द टेबल आल्सो. ओके, मैंने यहाँ पे भी कोई टेबल का नाम नहीं लिखा, फ्रॉम दिस या फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम द स्टूडेंट, तो यू कैन यूज दिस फंक्शन विद द टेबल आल्सो. एंड हाउ टू यूज, एक एग्जांपल लेते हैं. सेलेक्ट, मैंने यहाँ पे लिखा अपर और ब्रैकेट में मैंने लिखा है नेम फ्रॉम स्टूडेंट. ओके, सी आई, ये डिफरेंट क्वेरी है, सेलेक्ट अपर नेम फ्रॉम स्टूडेंट.
ओके, सपोज कोई स्टूडेंट टेबल एग्जिस्ट करती है तो उसमें जो भी नेम एंटर किए मुझे कैपिटल करके देखने हैं, तो उसके अंदर आप ये फंक्शन यूज कर सकते हो। जब बाकी और भी फंक्शन है वो भी आप टेबल के साथ में यूज कर सकते हो। विदाउट टेबल, मैंने यहाँ पे कोई टेबल नहीं ली, वो भी कर सकते हो। विद द टेबल ऑल्सो यू कैन डू। सपोज कोई स्टूडेंट टेबल है, उसमें 10 स्टूडेंट्स की एंट्री है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट अपर नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो उस टेबल के जितने भी स्टूडेंट्स के नेम है उनका एक कॉलम बन के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जितने भी नेम हो सारे वो कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। बट सेलेक्ट लिखा है तो केवल डिस्प्ले में चेंज होगा, सेव नहीं होगा, ठीक है। तो दिस फंक्शन यू कैन यूज इन बोथ द वेज। आप टेबल के साथ में भी यूज कर सकते हो, बिना टेबल के भी। एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस फंक्शन? टू कैपिटलाइज द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स। ओके, द नेक्स्ट फंक्शन नंबर 4 इज लोअर। व्हाट इज द लोअर? आपको समझ में आ गया होगा, इट्स जस्ट अपोजिट टू द अपर फंक्शन। ओके, जैसे ये डेफिनेशन है, convert the string to uppercase. Okay, in the same sense, lower function converts the string to lowercase. Okay, lower, this function converts the string to lowercase. Okay, ये function जो है इसका just आप कह सकते हो opposite है। This function converts the all characters of a string into small letter. Okay, let's take an example. Select lower and in bracket anything you can write. Suppose मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा है, see the query, select lower and in bracket कैपिटल में मैंने लिखा है राजस्थान। ओके, तो जैसे इसको आप प्ले करोगी, व्हाट यू विल गेट इन स्मॉल लेटर, यानी जो आंसर आएगा इट विल कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इन स्मॉल लेटर, यानी जो भी सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको स्मॉल लेटर में कर देगा। तो दिस इज द लोअर फंक्शन एंड यू कैन यूज विद द टेबल ऑल्सो। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेलेक्ट, मैंने यहाँ पे लिखा है लोअर, ठीक है, एंड द नेम कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, जैसे मैंने अभी बताया, आप इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हो किसी वैल्यू के ऊपर एंड विद द टेबल ऑल्सो। मैंने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट लोअर नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो यानी जो स्टूडेंट टेबल होगी उसके अंदर जितने भी नेम होंगे वो सभी नेम स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। तो दिस इज द लोअर फंक्शन। अपर फंक्शन कन्वर्ट द कैरेक्टर्स टू अपर केस एंड द लोअर फंक्शन कन्वर्ट्स कैरेक्टर्स टू द लोअर केस मीन्स इन स्मॉल लेटर। तो दिस इज द बोथ फंक्शंस। द नेक्स्ट फंक्शन नंबर 5, left, and what is the definition? Okay, what is the definition of the left function? Returns the leftmost characters from string as specified. Okay, means क्या है, string में आप लेफ्ट साइड से कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न कर सकते हो। दिस इज द लेफ्ट फंक्शन। ओके, व्हाट इज द एग्जांपल? एग्जांपल लेके देखते हैं। मैंने लिखा सेलेक्ट लेफ्ट ब्रैकेट। ओके, यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हो। ओके, लेफ्ट में आपको क्या लिखना पड़ता है? फर्स्ट, ओके, इसका अगर सिंटेक्स का डिस्कशन करें तो आपको क्या लिखना पड़ता है? लेफ्ट पहले स्ट्रिंग एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है स्ट्रिंग, यानी आपको
किसमें से लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर चाहिए, और एनओसी मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी कितने कैरेक्टर चाहिए। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट लेफ्ट और मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है ही इज गुड, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, ओके एंड क्लोज। तो यहाँ पे दिस इज द स्ट्रिंग एंड दिस इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी कितने नंबर कैरेक्टर आपको चाहिए लेफ्ट साइड से। तो व्हाट द आंसर यू विल गेट, ओके तो आपका आंसर क्या आएगा, द आंसर विल कम, ओके हियर आई एम राइटिंग द आंसर यू विल गेट ओनली ही। आपके स्ट्रिंग में से अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट returns the display, yeah, or you can say the display the leftmost characters as specified, यानी लेफ्ट साइड से कैरेक्टर आपको डिस्प्ले करेगा जितने आपने लिखे। मैंने यहाँ पे लिखा है 2, तो 1 and 2, ये आपके दो कैरेक्टर हो गए 1 and 2, तो दिस ओके। तो नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, सेलेक्ट लेफ्ट, the same you can take राजस्थान, ओके और मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, ओके मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सेलेक्ट लेफ्ट राजस्थान इज अ स्ट्रिंग एंड 4 मीन्स कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए मुझे, 4 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट द आंसर RAJA राजा। दिस इज द लेफ्ट function, you can get the leftmost character from the string as specified, up two characters चाहिए आपको, 4 characters चाहिए, how much you want you can specify the number of characters। so this is the left function, okay। the next function is same, इसका just opposite, okay you can say the number 6 we are going to discuss, just opposite, you can say the number 6 is right। जैसे आपको लिखने के साथ ही आपको समझ में आ गया होगा, जैसे हमने लोअर केस एंड अपर केस किया था, बोथ आर अपोजिट इन द सेम सेंस। लेफ्ट डिस्प्ले द लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड द राइट फंक्शन डिस्प्ले द राइट मोस्ट, द सेम डेफिनेशन लिटिल बिट चेंज, रिटर्न्स द राइट। Okay, this function the right returns the rightmost characters from the string, the same जो आपका लेफ्ट फंक्शन था वो लेफ्ट के कैरेक्टर्स डिस्प्ले करता था एंड द राइट फंक्शन डिस्प्ले द राइट मोस्ट कैरेक्टर्स, ओके। तो राइट मोस्ट में आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो लेट्स टेक एग्जांपल, सेलेक्ट right and in bracket he is good, select right he is good and how many number of characters, तो suppose second thing 2, जो मैंने उसमें लिखा था लेफ्ट में वही लिख रहा हूँ मैं एग्जांपल, select राइट a string he is good और मैंने लिखा है 2, तो अगर मैं लेफ्ट लिखता तो इसका आंसर आता ही, बट द राइट मीन्स गेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट साइड, तो यहाँ पे 2 लिखा है, देन व्हाट यू विल गेट O and D ओनली, बिकॉज आप राइट साइड से नंबर ऑफ कैरेक्टर देखोगे तो दीज आर द 2 कैरेक्टर, तो दिस इज द राइट फंक्शन, इट विल डिस्प्ले द नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द राइट मोस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ओके। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, मैंने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट राइट, सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं, राजस्थान 4, ओके। मैंने पहले लेफ्ट लिखा था, सेलेक्ट लेफ्ट राजस्थान 4, तो उसमें ऑप्शन आंसर आया था राजा, बट अगर आप राइट लिखोगे तो दैट मीन्स गेट द 4 कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड, देन द आंसर विल कम, then this is the answer will come of this right function, okay। this is also same you can use with the table also, आप टेबल के साथ में भी यूज कर सकते हो, select right
and any column name and how many character you want from the student. This also you can do. This is the right function. The same जैसे आपका left है वो it will display the leftmost character, and this right display the rightmost character from the string. Okay, the next function number 7 is substring. Okay, what is a substring? Returns substring as specified. Okay, simply you can say the substring means string, you know the character sequence of characters as string, and substring यानी उस string में से आपने कुछ थोड़ा सा कट कर लिया या डिस्प्ले कर लिया, तो दैट इज द सबस्ट्रिंग. ओके, सबस्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है? कोई बड़ा सेंटेंस या वर्ड है, उसमें से मुझे कुछ पर्टिकुलर 2 या 3 या more than 2 characters I want, so that you can get by the substring functions. Okay, syntax you can say what is the syntax? Substring. Okay, in bracket what you have to specify? The string. पहले तो string आपको लिखना है यहाँ पे क्या है string, and afterwards to start कहाँ से start करना है, and then number of character. ओके, एनओसी मीन्स हियर द नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी पहले तो आपको सब स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग लिखना है कि कौन सी स्ट्रिंग है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है. ओके, एंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर. ओके, लेट्स टेक एग्जांपल देन बेटर टू अंडरस्टैंड. सेलेक्ट. ओके, मैंने लिखा सब स्ट्रिंग. ओके, इन ब्रैकेट मैंने लिखा राजस्थान, एंड देन मैंने लिखा स्टार्ट फ्रॉम 1 and 3. सी, मैंने लिखा सेलेक्ट सब स्ट्रिंग, राजस्थान इज अ स्ट्रिंग, तो पहला सिंटेक्स स्ट्रिंग, स्टार्ट मैंने लिखा स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर 3. तो आंसर क्या आएगा आपका? यू विल गेट द आंसर राज. ओके, ये आंसर कैसे आया? स्ट्रिंग. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग, उसके अंदर 1 मीन्स क्या है? स्टार्ट, यानी आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, यानी कट कहाँ से करना है, या अल्फाबेट्स कहाँ से लेने. तो जब भी आप माइस्क्यूएल में स्ट्रिंग लिखते हो या स्ट्रिंग सेव करते हो, तो उसमें उनकी नंबरिंग होती है, इंडेक्सिंग आप कह सकते हो. यू कैन से द इंडेक्सिंग होती है अल्फाबेट्स की 1 2 3 4 5 हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर. तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर 3, तो यानी 1 से स्टार्ट करना है, यहाँ से 1, और नंबर, ये नंबरिंग होती है इनकी 2 3 4 जितने कैरेक्टर्स हैं उनकी माइस्क्यूएल में इंडेक्सिंग होती है फ्रॉम द 1 अप टू द लास्ट. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर 3, तो यहाँ से 3 कैरेक्टर आपके आंसर में आ गए, एंड दिस इज द सब स्ट्रिंग. स्ट्रिंग तो पूरी है राजस्थान, एंड दिस राज इज अ सब स्ट्रिंग. तो दिस फंक्शन इज टू गेट द सब स्ट्रिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग. और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर 1 कितने आपको चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर 3 4 हाउ मच यू वांट. सपोज मैंने यहाँ पे लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. दिस इज द आंसर ऑफ दिस. एक और एग्जांपल लेते हैं. सेलेक्ट सब स्ट्रिंग. ओके, यहाँ पे और एक और एग्जांपल ले लेते हैं. is good, and then from where you want to start. मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 से स्टार्ट करना है. दिस इज द स्ट्रिंग, एंड हाउ मेनी कैरेक्टर यू वांट. सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे 5. ओके, टेक अ लुक केयरफुली. मैंने यहाँ पे लिखा है ही इज गुड इज अ स्ट्रिंग. स्टार्ट कहाँ से करना है? 2 से. तो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर? 5, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट एंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर. दिस इज द सिंटेक्स. तो व्हाट द आंसर यू विल गेट? तो आप यहाँ से नंबरिंग करो, इंडेक्सिंग 1 2. 1 पे क्या है H, 2 पे क्या है E, और ये स्पेस है, स्पेस ऑल्सो काउंटिंग, स्पेस भी आपका काउंट होता है. 3 इज अ स्पेस, 4 and 5. ठीक है,
तो स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने लेने हैं, 5, ठीक है। तो 1 and 2 3 4 and the 5, तो यानी यहाँ तक आपका कट हो जाएगा, 6 नंबर पे स्पेस है यहाँ तक, तो आपका आंसर आएगा ही इज। और एक स्पेस भी है बट वो विजिबल नहीं होगा, ठीक है। काउंटिंग में एक स्पेस भी होगा बट वो विजिबल नहीं होगा। तो दिस इज द सब स्ट्रिंग फंक्शन। आप किसी भी स्ट्रिंग में से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप कॉपी कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। स्टार्टिंग पोजीशन आपको देनी है कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2, तो यहाँ पे 1 नंबर पे एच है, 2 नंबर पे ही है, तो यहाँ से स्टार्ट करना, कॉपी करना स्टार्ट करेगा। और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको चाहिए, अगर यहाँ पे आपने लिखा है 2 तो सॉरी 5, तो 5, तो यानी ई से लेके E1 2 3 4 एंड द 5, तो वहाँ आगे तक आपका कट हो गया। तो दिस इज द सब स्ट्रिंग फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल। थैंक यू वेरी मच।